अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे लाहौर के कौमी असम्बली के 3 हलकों की। ये हलके हैं NA 124, NA 125 और NA 126। ये लाहौर के 3 हलके हैं कौमी असम्बली के। ये एक तो शहरी हलका है, जबकि 2 हलके ऐसे हैं जो कि शहरी और देही जो है वो मिक्स हैं और लाहौर के जो मुज़ाफ़ात हैं उसके ऊपर मुश्तमिल ये हलके हैं। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। NA 124 लाहौर 8, ये पहले NA 134 हुआ करता था पिछले इलेक्शन में 2018 में, और उससे पहले ये जो है NA 128 हुआ करता था। तो पिछले दफ़ा ये इसका नंबर चेंज हुआ, फिर नंबर चेंज हो गया, अब ये NA 124 हो गया। कुल वोटर्स यहाँ हैं 2,70,783, जो नई वोटिंग लिस्ट है उसके मुताबिक। यहाँ 2018 में कामयाब हुए थे राना मुबशर इकबाल, 76,291 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। ये दोबारा फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं यहाँ से। तहरीक इंसाफ के मलक ज़हीर खोखर ने 45,991 वोट लिए थे। तकरीबन 30,000 वोट से वो ये इलेक्शन हार गए थे, 30,000 के मार्जिन से। और तीसरे नंबर पे ये जो है वो यहाँ पे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, तो कोई ख़ास वोट वो यहाँ से हासिल नहीं कर पाए थे। तो 2013 में यहाँ से शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे, इस हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और उसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी कामयाबी हासिल करने के बाद। और यहाँ से फिर जो है वो राना मुबशर इकबाल की जो अहलिया हैं शाजिया मुबशर, वो कामयाब हुई थी ज़िमनी इलेक्शन में। ये जो हल्का है ये ज़्यादातर जो है वो फिरोज़पुर रोड के इर्द गिर्द का हल्का है। यहाँ कान्हा भी आता है, इसमें और भी इर्द गिर्द के बहुत सारे इलाके आते हैं और कुछ देही इलाका भी आता है। तो ये लाहौर के मुज़ाफ़ात पे मुश्तमिल है और यहाँ छोटी सनतें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है यहाँ पे। तो ये एक मिक्स सा हल्का है। ज़्यादातर जो है वो यहाँ गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। यहाँ पे उस तरह के पॉश एरियाज़, बड़े पॉश एरियाज़ नहीं है। हाउसिंग सोसाइटीज़ नई बन रही हैं, लाहौर फैल रहा है, तो वो मौजूद है यहाँ पे। वहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आपको मिलती है। बाकी ये हल्का जो है वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास और गरीब इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। तो मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ, ये वो हल्का है नाज़रीन जो कि मुस्लिम लीग नून का कभी मजबूत गढ़ नहीं रहा कभी, लेकिन गुज़श्ता 2 इलेक्शन मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती। 2008 में यहाँ से तारिक बशीर म्योज जीते थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो यहाँ से मुख्तलिफ लोग 2002 के इलेक्शन में जब ये NA 129 होता था, तो उस वक्त यहाँ से जीते थे मेजर हबीबुल्लाह वड़ाइच, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक था। 2002 में वो यहाँ से जीते थे। तो यहाँ से जो है मुस्लिम लीग नून जो है अब यहाँ काफ़ी मजबूत समझी जाती है। अभी भी इस वक्त भी जो राना मुबशर इकबाल हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि मलक ज़हीर अब्बास खोखर लड़ेंगे इलेक्शन PTI के टिकट पे, या PTI किसी और को यहाँ से मैदान में उतारेगी। तो अभी इसका इंतज़ार है। जैसे ही तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट्स की अनाउंसमेंट होगी तो वाज़ेह हो जाएगा कि राना मुबशर इकबाल का मुकाबला इस हल्के में कौन करेगा। लेकिन ये वाज़ेह है कि इस हल्के से मुकाबला जो है वो राना मुबशर इकबाल का मुस्लिम लीग नून के टिकट पे होगा, वो मलक ज़हीर अब्बास खोखर से हो या किसी और दूसरे उम्मीदवार के साथ हो। अब हम बढ़ते हैं NA 125 लाहौर 9। ये पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में इसका नंबर था NA 136 लाहौर 13। तो यहाँ ये आखिरी हल्का था लाहौर का, लाहौर 14 NA 136। ये यहाँ 2,98,747 टोटल वोटर्स हैं, 3 लाख के करीब वोटर्स हैं। यहाँ पे जो है वो पिछली दफ़ा कामयाब हुए थे मोहम्मद अफजल खोखर, 88,831 वोट जो हैं उन्होंने हासिल किए थे। मलक असद खोखर थे तहरीक इंसाफ के, वो हारे थे 44,669 वोट लेके। तकरीबन ये 44,000 की लीड से मलक अफजल खोखर जो है बासानी
ये हल्का जीत गए थे, वो अब भी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं इस हल्के में। अभी ये वाजे नहीं, हाँ तहरीक इंसाफ जो है खालिद महमूद गुजर हैं, पहले एमपीए का इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, अब वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार हैं इस हल्के से कौमी असम्बली के। एक करीबी मुकाबला हो सकता है। मलक असद खोखर जो है वो अब नून लीग में आ गए हैं और वो एमपीए हैं दूसरे हल्के से। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पे खालिद महमूद गुजर जो है वो किस किस्म की, उनकी बरादरी भी है वहाँ, भट्टों के मालक हैं, और पीटीआई का वोट भी होगा। तो अब देखना होगा कि इस दफ़ा जो है 2018 के मुकाबले में क्या तब्दीली आती है और कितना वोट बैंक जो है वो बढ़ता है। लेकिन ये अफजल खोखर यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और ये रायविंड का हल्का है, जो रायविंड तहसील है लाहौर की, ये उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। ये दो हल्के थे पहले, NA 128 जो होता था उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, तो एक हिस्सा अब NA 125 बन गया है और दूसरा हिस्सा जो है वो अब NA 126 में चला गया है। NA 126 है, ये पिछली दफ़ा NA 136 था जब मैंने पहले बताया, तो यहाँ से अफजल खोखर जो है वो बआसानी 44,000 की लीड से यहाँ से जीत गए थे, और यहाँ ये अभी उम्मीद यही है कि अफजल खोखर जो है वो यहाँ से बआसानी जीत जाएंगे। ये जो हल्का है NA 126, यहाँ कुल वोटर्स हैं 2,56,000 के करीब, और इस ये जो हल्का है ये भी लाहौर 10, ये भी क्रिएट हुआ है, ये भी 2-3 हल्कों को काट के बनाया गया है। इसमें मुल्तान रोड के इलाके हैं, उसके अतराफ के इलाके हैं मुल्तान रोड के, और ठोकर न्याज बेग है इसमें, और भी एरियाज आ जाते हैं इसमें, काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ को अच्छा खासा वोट मिलता है, और जो बाकी इलाके हैं, गरीब इलाके हैं या लो मिडिल क्लास के इलाके हैं, पुराने इलाके हैं, वहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा वोट लेती है। तो पिछली दफ़ा के अगर नतीजे को देखें तो करामत खोखर यहाँ से कामयाब हुए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, 64,765 वोट लिए थे। मलक सैफ अल मलूक खोखर मुस्लिम लीग नून के आजकल लाहौर के सदर भी हैं, 55,431 वोट लिए थे, तो 11,000 वोट से तकरीबन कोई 9,000 वोट से ये इलेक्शन हार गए थे मलक सैफ अल मलूक खोखर, और मलक करामत खोखर यहाँ से पीटीआई के टिकट पे जीत गए थे। इस हल्के में अगर मलक करामत खोखर ने तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा तो एक सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा, और मलक करामत खोखर यहाँ से बहुत मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन अगर किसी वजह से वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे ना लड़े तो फिर यहाँ तहरीक इंसाफ के लिए इस हल्के को जीतना मुश्किल हो जाएगा। मुकाबला सख्त होगा लेकिन जीतना जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मलक करामत खोखर का अपना वोट बैंक है। ये एक्चुअली पूरा एरिया जो है, इलाका जो है, यहाँ खोखर बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है, और ये डोमिनेट करते हैं ये दो हल्के, ख़ास तौर पे ये जो दो हल्के हैं इनको जो है वो डोमिनेट करते हैं जो खोखर बरादरी है, और ज़्यादातर उम्मीदवारों का ताल्लुक भी जो है वो होता है, और एमपीए भी जो है वो खोखर जो है वो यहाँ से मुंतखब होते हैं। तो ये बेसिकली शाहपुर, कांजना और ये मुल्तान रोड पे काफ़ी आगे तक ये हल्का जो है वो जाता है, जहाँ तक लाहौर ज़िले की जो है वो लाइन है जहाँ तक उसकी, तो वहाँ तक ये जाता है, फिर आगे बाकी ज़िला कसूर शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा हल्का है, और वोटर्स अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आबादी रकबे के लिहाज से बड़ा हल्का है। तो ये जो हल्का है NA 126, यहाँ दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है मुस्लिम लीग नून के और पीटीआई के उम्मीदवार के दरमियान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार भी हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पिछली दफ़ा जो रायविंड का हल्का था यहाँ से राना जमील मंज ने 9,000 के करीब वोट लिया था, तो बाकी काबिल ज़िक्र वोट जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से कभी ये जो हल्का है NA 126, इसके कुछ एरियाज पे मुश्तमिल होता था पहले एक हल्का, तो वहाँ से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक ज़हीर अब्बास खोखर जीते थे 2002 में, लेकिन उसके बाद से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। तो अभी मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का होगा इस हल्के के अंदर। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो उम्मीदवारान हैं, पार्टीज़ हैं, वो अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर निकालती हैं, और उनको बाहर निकाल के मोबिलाइज़ करती हैं, और फिर पोलिंग स्टेशंस तक उनको लेके आती हैं, क्योंकि जो पार्टी बड़ी तादाद में वोटर्स को ले आएगी तो वो यहाँ से जीत जाएगी। लेकिन ये तीनों जो हल्के हैं जिनकी आज हमने बात की है, इसमें से दो हल्के ख़ास तौर पे NA 124 लाहौर 8, NA 125 लाहौर 9, ये दोनों मजबूत गढ़ है नून लीग का। तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से कामयाबी हासिल करना
इतना आसान नहीं होगा और ज़ाहिर ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून इनको रिटेन कर पाएगी, जबकि N126 में एक सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो हार गई थी ये हल्का, उससे पिछली दफ़ा मलक अफजल खोखर लड़े थे यहाँ से, उन्होंने करामत खोखर को हराया था। 2008 में भी मलक अफजल खोखर खुद यहाँ से जीते थे, लेकिन पिछली दफ़ा जब हल्का बंदियाँ तब्दील हुई तो फिर वो रायवेंड के हल्के में चले गए। अब वो दोबारा वहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके जो छोटे भाई हैं मलक सैफुल मलूक खोखर, जो लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तो देखना होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून ये हल्का वापस ले पाती है या तहरीक इंसाफ इस हल्के में अपनी जो उसकी कामयाबी थी 2018 की उसको बरकरार रखने में कामयाब होती है। ये याद रखिए नाजरीन कि 2018 के इलेक्शन में 4 हल्के कौमी असम्बली के लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे, 10 हल्के मुस्लिम लीग नून ने जीते थे। 2013 के इलेक्शन में एक हल्का जो है वो तहरीक इंसाफ जीती थी और बाकी जो 13 हल्के हैं वो मुस्लिम लीग नून जीती थी। तो इस इलेक्शन में देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। लाहौर के 4 हल्के बाकी रह गए हैं, अगले किसी व्लॉग में हम उनको कोशिश करेंगे कि हम चारों के ऊपर बात करके तो लाहौर के जो हल्के हैं कम अज़ कम उसके बारे में इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ, और फिर जब तक निशान अलाट हो जाएंगे तो फिर वाज़ेह हो जाएगा और फिर हम ज़्यादा वाज़ेह अंदाज से लाहौर के हल्कों के बारे में प्रेडिक्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि कौन आगे और कौन पीछे है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।